अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने अपना टैक्स सेव किस तरह करना है डिडक्टेबल अलाउंसेस के थ्रू। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या चीज़ है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। इसको सेक्शन 60 के तहत हम स्टडी करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 60 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। टैक्स रिटर्न जैसे ही आप ओपन करेंगे, टैक्स चार्जेबल पब्लिक पेमेंट्स में आप जाएंगे, इसमें सब हेड जाएंगे। सबसे पहला जो हेड होगा डिडक्टेबल अलाउंसेस का होगा। यहाँ से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस में 4 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ज़कात अगर आपने पे की है वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 लाख रुपए ज़कात पे की है, तो 1 लाख एडमिसिबल टैक्सेस में आ गया है। आप कहते हैं कि नहीं, एक 10,000 जो ज़कात थी वो ज़कात जो थी डिडक्टिव इनएडमिसिबल थी, यानी कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत हमने पे नहीं की, वो इंडिविजुअली हमने किसी को दी है। उस ऑर्डिनेंस में जो प्रोसीजर बताया गया है उसके तहत हमने नहीं दी। ज़कात एंड उशर का पूरा ऑर्डिनेंस है। आप वो ऑर्डिनेंस कैसे रीड करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे सेक्शन 60 में। सेक्शन 60 में सबसे पहले है ज़कात एंड उशर का ऑर्डिनेंस जो है 1980 का ऑर्डिनेंस है। ये इसको आप जब रीड करेंगे, ये पूरा ऑर्डिनेंस है, तब आपको ये समझ आएगा। तो यहाँ पर पूरा ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपका कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है, या आप ये पूरा ऑर्डिनेंस खुद ही रीड कर सकते हैं। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, इसके तहत आपने जो ज़कात पे की है वो 90,000 थी, 10,000 वैसे नहीं थी, इसलिए इसको हमने एडमिसिबल में लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो 90,000 एडमिसिबल में आ गया। इसी तरह वर्कर वेलफेयर फंड है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ये सारे सेक्शन 60 हैं। ये सेक्शन 60A है, ये सेक्शन 60D है। यहाँ से आप रीड कर सकते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 60। अब वर्कर वेलफेयर फंड है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। जब हम आते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, यहाँ पर आप देखेंगे वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस है 1971 का, इसको आप रीड करेंगे। इसके तहत आपका अगर वर्कर वेलफेयर फंड है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिखेंगे। इन एडमिसिबल अगर नहीं लिखेंगे तो सारी एडमिसिबल हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 50,000 लिख देता हूँ, तो 50,000 ही एडमिसिबल हो गई है। अब हमने यहाँ पर देखना है एजुकेशन एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये सारे जब अलाउंसेस आप लिख लेंगे, ये आपकी टैक्सेबल इनकम को माइनस कर देंगे। कैसे पता चलेगा वो मैं आपको इसके आगे दिखाता हूँ। एजुकेशनल एक्सपेंसेस आपने लिखने हैं, इसमें सिर्फ आपने ट्यूशन फीस लिखनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखनी। और ये तभी आप क्लेम कर सकते हैं जब आपकी इनकम जो है 1 मिलियन से कम होगी। अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है फिर आपको आपको अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस जो एडमिसिबल होंगे वो आपके 0 ही रहेंगे। मैंने यहाँ पर 1 मिलियन से कम इनकम लिखी है, इस वजह से मेरा यहाँ पर आ रहा है एडमिसिबल। 10,000 मैंने फीस पे की है तो 500 एडमिसिबल आ गया। और यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी देनी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं जिनकी आपने ये फीस पे की है, तो वो भी आप देंगे। इसका फार्मूला है, वो भी इसी सेक्शन 60 में आपको मिलेगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, ये कंडीशंस हैं, ये मीट होनी चाहिए। यहाँ पर एक तो यह है कि चिल्ड्रन एजुकेशन फीस जो है ये ट्यूशन फीस होनी चाहिए और 1 साल की होनी चाहिए। अगर इनकम आपकी 1 मिलियन से कम है तब आपको ये मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड इसको नहीं कर सकते। 2-4 और भी कंडीशंस हैं, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये अगर हैं तो आप ये डिडक्टेबल अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं। जब हम कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे, टोटल डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं 1,40,500 के हमारे बन गए हैं। अब कैसे चेक करेंगे टैक्सेबल इनकम किस तरह कम हुई है। 9 लाख मैंने अपनी इनकम लिखी थी, यहाँ पर अमाउंट 9 लाख रुपीज़ आ गई है। टोटल इनकम हमारी 9 लाख है, क्योंकि और कोई इनकम नहीं है हमारी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं 1,40,500 जो हमारे बने थे, ये माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम अब कम हो गई है। टैक्स जो चार्ज होगा इस अमाउंट के ऊपर होगा, ना कि इस अमाउंट के ऊपर होगा। इस तरह आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा डिडक्टेबल अलाउंसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये पता होगा तो आप इनको क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।